तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 162 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया सियोलवी जो होता है बार बार अपनी विंड का टेक्निक को यूज करते हुए एल्डर वीसामा के ऊपर अटैक कर रहा था और एल्डर वीसामा बार बार वहां पर से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड की स्पिरिट एब्जॉर्बिंग टेक्निक को यूज करते हुए से रिपेल कर रहे होते हैं। तो माया सियोलवी यहाँ पर रुकता नहीं है, वो बार बार अटैक करता है, एल्डर बार बार डिफ्लेक्ट करते हैं, वो बार बार अटैक करता है, एल्डर बार बार डिफ्लेक्ट करते हैं। दोनों सेम वहां पर टेक्निक को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सियोलवी के पास अनलिमिटेड एनर्जी है क्योंकि वो बार बार की चार्ज कर सकता है, जबकि एल्डर की स्पिरिट एब्जॉर्बिंग लॉन्ग स्वॉर्ड जो है वो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जब वहां पर कोई 10 बार अप्लाई कर चुका होता है, 10 बार एक दूसरे के साथ तलवारें टकरा लेते हैं, तो उसी के साथ ही हमारे एल्डर वीसामा की तलवार जो होती है वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करती और हमारा सियोलवी अल्टीमेट विंड गार्ड टेक्निक के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वीसामा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक बहुत ही घटिया और बहुत ही कमजोर लड़के हुआ करते थे, आखिर इतने अचानक से तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए हो, क्या तुमने यहाँ पर कोई बहुत ही लकी चीज हासिल कर लिया है कि तुम यहाँ पर इतने पावरफुल कैसे हो गए, तुम्हारे पास इतनी अनलिमिटेड की कहां से आ गई है। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं कि तुम्हारे हाथ में भी एक डिवाइन वेपन है, लेकिन उसने तुम्हारी बात को नहीं माना क्योंकि तुम यहाँ पर जितनी ज्यादा की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हो उसके बाद यहाँ पर तुम्हें उसको रिपेल करना होता है, लेकिन जितनी ज्यादा हायर की पावर होगी उतना ज्यादा तुम्हारी तलवार आगे से बस कर देगी और मेरे पास यहाँ पर अनलिमिटेड की पावर है। और इसी के साथ हमारा सियोलवी से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है क्योंकि तुम यहाँ पर अपने डिवाइन स्किल को बार बार यूज नहीं कर सकते, फिलहाल तो तुम बिल्कुल भी से यूज नहीं कर पाओगे। तुम्हें यहाँ पर सालमा ने एक डिवाइन वेपन तो दिया था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर गोनमा के पास का दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन वेपन नहीं है, बल्कि मेरे पास कुछ ऐसे स्किल्स है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वीसामा उठकर खड़े होते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मां सियोलवी वहीं पर से अपनी अल्टीमेट विंड गार्ड टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर बिल्डिंग भी टूट जाती है और वीसामा जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और मां सियोलवी उसके सर के ऊपर अपना पावर आकर खड़ा होता है। तो मां सियोलवी से कहता है क्या मरने से पहले तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहोगे, ये तुम्हारी आखिरी अल्फाज होंगे। तो इसी के साथ ही एल्डर वीसामा से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे और उसके बाद तुम यहाँ पर जिंदा निकल कर जा सकते हो तो ये तो सोचना भी मत क्योंकि तुम यहाँ पर जिंदा निकल कर नहीं जा पाओगे। तो मां सियोलवी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर यही कहना चाहते थे, क्या यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं। तो वीसामा उसे कहता है कि हाँ यही समझ लो कि यही मेरे आखिरी अल्फाज हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे जितने भी कमांडर्स तुम अपने साथ लेकर आए वो सारे के सारे शाम होने तक मारे जाएंगे और उसके साथ साथ तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे, मेरे अल्फाज को यहाँ पर लिख लो। तो मां सियोलवी से कहता है कि ये क्या मरते वक्त भी तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास बातें ही करना चाहते हो, ये तो हर एक विलन का डायलॉग होता है कि मैं यहाँ से निकल कर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर से तुम्हें मारकर निकल जाऊंगा, अगर ऐसी बात है तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। और मां सियोलवी अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर धंसाकर वीसामा को वहीं पर मार डालता है। तो फाइनली वीसामा यहाँ पर मर चुका है। वीसामा के मरने के बाद मां सियोलवी कहता है कि रिस्क बहुत ज्यादा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा था, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कर दिखाया वीसामा को मैंने मार दिया क्योंकि इसके पास यहाँ पर एक डिवाइन वेपन था जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन शुक्र है कि ये डिवाइन वेपन अब मेरे हाथ आ चुका है। तो मां सियोलवी उस डिवाइन वेपन को पकड़ता है और उसके साथ साथ उसे यहाँ पर उसकी स्पेशल टेक्निक्स भी मिल जाती हैं और साथ ही यहाँ पर वो सारी टेक्निक्स और तलवार भी मिल गई है। तो सियोलवी कहता है कि चलो अब यहाँ पर ये तलवार मिल गई है, चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन साथ उसे पीछे से आवाज आती है। तो पीछे से एक एल्डर निकल कर आता है और उसे कहता है कि डिमोनिक कल्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब जगह है, यहाँ पर तो लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर से एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज आई और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक जूनियर ने अपने ही एल्डर को मार डाला। तो सियोलवी पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि इस आवाज को तो मैं पहचानता हूँ। तो एल्डर उसे कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या डिमोनिक कल्ट के लोग एक दूसरे को इस तरह मारते रहते हैं। सियोलवी पीछे घूमकर देखता और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वहां पर दिखाता है कि माउंट हुआ सेक्टर का एल्डर जो होता है योंग म्योंग गो जो होता है उसके सामने वहां पर खड़ा होता है। तो एल्डर गू से कहता है कि ये क्या लड़के, तुमने यहाँ पर वीसामा को क्यों मारा, तुम हो कौन और तुमने वीसामा को मारा क्यों है। तो वहां सियोलवी कहता है कि ये क्या हो रहा है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर वीसामा ने मुझसे कहा था कि मेरे सबॉर्डिनेट्स और मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल पाऊंगा, क्या वो इस कमीने की बात कर रहा था, लेकिन ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो माउंट हुआ सेक्टर का एरिया है, हमारे सेक्टर के अंदर एक ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के ऑफिस के अंदर यहाँ पर इस कमीने का क्या काम है जो कि हमारा दुश्मन है। तो एल्डर गू से कहता है कि मैंने यहाँ पर लड़के तुमसे पूछा है, छोटे से डिमोनिक कल्ट के सोल्जर, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मां सियोलवी फिर से वहां पर अपने हिसाब लगा रहा था और कहता है ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम है, इसे अगर किसी ने यहाँ पर देख लिया तो एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद ये माउंट हुआ सेक्टर का एल्डर यहाँ पर वीसामा से मिलने के लिए इस जगह के ऊपर क्यों आया होगा। तो मां सियोलवी से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम क्या है। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो आगे से खामोश हो जाते हैं और उसे कहता है कि
तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा बदतमीज हो, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारे बिहेवियर से पता चल रहा है कि तुम डिमोनिक कल्ट से ही हो। तो मास्टर योलवी से कहता है कि मैंने इस कमीने को यहाँ पर मार डाला क्योंकि इसने गलती की थी। फर्स्ट डिसाइपल सालमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसी वजह से उन्होंने जहाँ पर मुझे इसे मारने के लिए भेजा था। मास्टर योलवी जो होता है वहां पर जानबूझकर सालमा का सोल्जर होने का दावा करता है और कहता है कि अगर मैं जहाँ पर इसके सामने ये बात करूं कि मुझे सालमा ने भेजा है इसकी गलती की वजह से सजा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एल्डर गू जो है इसी वजह से आए होंगे कि वहां पर सेकंड डिसाइपल के लोगों ने उनके सीक्रेट बेस के ऊपर अटैक क्यों किया। तो अगर मैं यहाँ पर इसे ये बात साबित कर दूं कि मैं फर्स्ट डिसाइपल सालमा के साथ हूं और उसकी वजह से, इसकी गलती की वजह से सजा देने के लिए यहाँ पर आया था, तो इसी के साथ ही एल्डर गू से कहता है कि तुमने यहाँ पर ठीक कहा कि इस कमीने को यहाँ पर मारी जाना चाहिए था। मैं खुद भी यहाँ पर इसीलिए आया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर अपने ही सेक्टर के इतने महान एल्डर को इतनी बेदर्दी के साथ मार डालोगे। तो मास्टर योलवी से कहता है कि तुम इस वक्त डीमन कल्ट के अंदर हो, हमारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारे स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा अलग हैं। तुम राइटियस लोग अलग तरीके से सोचते हो जबकि हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं। एक छोटी सी गलती और हमारी जान चली जाती है। वी सामा ने गलती की और इसकी जान चली गई। तो एल्डर गू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लोगों को यहाँ पर तमीज नहीं सिखाई जाती। तुमने यहाँ पर जो बात की वो यहाँ पर थोड़ी तमीज से करते तो ज्यादा बेहतर रहता। और साथ ही वो आगे बढ़ते और उसे कहते हैं मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तुम डिमोनिक कल्ट के लोग किसको मारते और किसको नहीं मारते, आपस में एक दूसरे को मार डालो, मुझे इस बात से और भी फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही वो उसे कहते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कमीना यहाँ पर मर गया है। मैं खुद यहाँ पर इस कमीने के पास जवाब लेने के लिए आया था। मुझे यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए थी क्योंकि इसकी वजह से मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स मारे गए और वहां पर मेरे 3 एल्डर्स भी मारे गए, जिसकी वजह से माउंट हुआ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। और साथ ही वीसामा के सर के ऊपर थूकता और उसे कहता है इस कमीने को तो यहाँ पर मारी जाना चाहिए था, अगर तुम इसको नहीं मारते तो मैं खुद यहाँ पर इसको मार डालता। अब जबकि तुमने इसे मारा और तुम सालमा के साथी हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम सालमा को जाकर बताओ कि मेरे लिए यहाँ पर उसे अब कंपनसेशन देनी होगी। तो मास्टर योलवी कहता है हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर देंगे। और इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि महीना खत्म होने के बाद पूरे 300 वॉरियर्स को वहां पर भेजा जाए सीक्रेट माउंटेन के ऊपर, ताकि उनको मारकर हम अपना नाम क्लियर कर सके। तो हमारा योलवी से कहता है क्या तुम्हें 300 वॉरियर चाहिए? तो वो कहता है हाँ हमें यहाँ पर 300 वॉरियर चाहिए। अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे सामने कह रहे हो कि तुम ये काम कर सकते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम सालमा के शायद कोई सक्सेसर हो या फिर उसके पर्सनल डिसाइपल हो। ये हमारे सेक्टर की ऑफिशियल डिमांड है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अगले महीने माउंटेन के ऊपर 300 वॉरियर्स को भेजना, 300 वॉरियर्स जो कि मरने के लिए वहां पर आएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई? तो मास्टर योलवी से कहता है हाँ सर मुझे आपकी बात की समझ आ गई है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर हंसते हुए कहता है कि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा एक कमजोर लड़का भी डिमोनिक कल्ट के अंदर इतनी पावर रखता है कि वो यहाँ पर मुझे 300 सोल्जर्स भेजने का वादा कर सके। क्या तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी है कि तुम मुझसे यहाँ पर वादा कर सकते हो? तो योलवी कहता है मेरी वाट लगने वाली है। और साथ ही मास्टर योलवी से कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं जाकर सालमा से इस बारे में बात करूंगा और सालमा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, हम तुम्हें 300 वॉरियर्स वहां पर भेज देंगे। और इसी के साथ ही मास्टर योलवी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ मेरी बात के ऊपर भरोसा करने वाला है, क्योंकि इससे मेरी बात के ऊपर शक हो गया। अगर इसे पता चल गया कि मैं सालमा का साथी नहीं और किसी दूसरे डिसाइपल की तरफ से वी सामा को मारने के लिए आऊं तो ये सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए मुझे मार डालेगा या फिर मुझे पकड़कर सालमा के पास लेकर जा सकता है। तो मुझे यहाँ पर से भागकर जाना होगा, जैसे तैसे मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो क्या हमारा योलवी यहाँ पर एल्डर गू से बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।